सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कुमारी सैलजा का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से जारी है। एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कुमारी सैलजा ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने हमेशा से ही लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने का काम किया है। गरीब और मिडिल क्लास की कभी नहीं सुनी। आज महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। एक समय में जो सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपए में मिलता था, आज उसकी कीमत 1200 रुपए है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही और ये सब कुछ मोदी सरकार की देन है। तो क्या कुछ कहा कुमारी सैलजा ने, आइए आपको सुनाते हैं। और आप लोगों ने बुलाया और मैं आपके दरबार में हाजिर हूं। साथियों, हमारा पुराना साथ मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय से, उनके बाद मैंने भी आप लोगों की सेवा की, मुझे मौका दिया आप लोगों ने, और अब फिर आपने वापस बुला लिया है मुझे। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे फिर याद किया और अपने बीच में फिर से बुलाया। आज की स्थिति समझने वाली। आज की स्थिति ये है कि भाजपा के 10 साल पूरे हो गए और 10 साल केंद्र सरकार रही, राज्य सरकार रही, केंद्र सरकार रही, राज्य सरकार रही। केंद्र सरकार में असली मुद्दों से हमेशा ध्यान हटाया गया। ना गरीब की सोची, ना मिडिल क्लास की सोची। रोजगार के साधन कम होते गए। क्या कारण है कि आज 45 वर्षों में इतनी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा 45 वर्षों में बेरोजगारी आज के दिन है भाजपा सरकार। महंगाई इतनी हो गई है, आसमान को छू रही है। इससे ना केवल गरीब प्रभावित है, लेकिन मिडिल क्लास भी। खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस होती है, ये खर्चे कैसे पूरे करें? आमदनी सीमित रह गई, महंगाई बढ़ गई, खर्चा कैसे चलेगा? क्या इस बारे में माननीय मोदी जी कभी सोचते हैं? गैस सिलेंडर हमारे समय में 400 साढ़े 400 रुपए का था, याद है ना? 400 साढ़े 400 का था। और आज कितने का है? कोई बहन बताएगी गैस सिलेंडर कितने का है? 1200। तो ये मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है। गैस सिलेंडर इतना, पेट्रोल डीजल सैकड़ा पार, गैस सिलेंडर 1000 पार, ये देन। और फिर ना बेरोजगारी दिख रही है, ना आम नागरिक की दुख तकलीफ दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि जब चुनाव आता है तब कभी बहनों के मंगलसूत्र याद आ जाते हैं, कभी मंदिर की बात शुरू कर देंगे, कभी आंसू आ जाते हैं। बात बहनों के आंसू पहुंचने की थी, अब खुद के आंसू आ जाते हैं। तो क्या देश ऐसे आगे बढ़ेगा? चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे शहरी, हर एक इंसान दुखी। चाहे हमारे कर्मचारी, वो दुखी। किसी से भी पूछो, सब कहते हैं कि जी ये समस्या है, वो समस्या है। हाँ, लेकिन कहेंगे कि हम विश्व गुरु हो गए। देश की 40% संपत्ति जस्टिफाई करेंगे, बताइए? लोगों की संपत्ति लोगों की जेब तक पहुंचाने की बजाय अपने 3-4 अमीर लोगों के हाथ में पहुंचा दी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।